क्लास 10th का 23 नवंबर से सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं। तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग का क्लास 10th वालों के लिए 23 नवंबर से सेंटअप परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 ये क्लास 10th वालों के लिए है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग का विषय कोड रहने वाला है 110 और आप लोग का सभी स्टूडेंट का सेट कोड यही रहने वाला है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन विषम संख्या का रूप है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे समझते चलिएगा। हम सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर बताएंगे। तो निम्न में विषम संख्या का रूप पूछा गया है और सभी में यहाँ पर x लगा हुआ है, तो x के जगह पर 1 रखकर देखेंगे कि कौन विषम संख्या का रूप होता है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे सी होगा, तो x के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है, इसलिए x प्लस 2 यहाँ पर विषम संख्या का रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या 11 है, क्योंकि 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर दो सिक्का की उछाल में पूछा गया है, तो दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 1/4 ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि इनमें कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है पूछा गया है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में 9 है, तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर ए बचेगा और यहाँ पर बचेगा प्लस में cos स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 को कॉमन कर लिए हैं और गुना में यहाँ पर ये फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होती है, द्विघात समीकरण में 2 होती हैं और त्रिघात समीकरण में 3 और चतुर्थ समीकरण में यहाँ पर 4 होती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है जिसका माध्यक बताना है कि माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है और उसके बाद 8 है और उसके बाद यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 संख्या इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में बचा है 5, तो इसका माध्यक 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है 10, 12, 8, 4 डॉट का 5वां पद क्या होगा। 5वां पद पूछा है तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस में यहाँ पर 4d लिखेंगे। कोई भी पद पूछेगा 1 घटा कर लिखेंगे, तो ए के जगह पर यानी प्रथम पद 10 है और प्लस में यहाँ पर 4 गुना डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। बताना है कि बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। तो ये तृतीय पाद में स्थित होगा, क्योंकि देखिए प्रथम पाद में जो होता है वो प्लस प्लस होता है और द्वितीय पाद में क्या होता है, तो द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है और यहाँ पर तृतीय पाद में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है और चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो इसमें प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस यहाँ पर तृतीय पाद में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है, बताना है कि पाई कौन सी संख्या है, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। बताना है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे रूट में। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 और 4 कितना हो जाएगा, √13। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। ये फार्मूला पूछा गया है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े यानी कुछ संख्या दिया गया है जिसका परिसर बताना है। परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 80 है और माइनस के सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या 5 है। तो अब घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 75। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू बताना है। ये भी फार्मूला है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो याद रखिएगा एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं यहाँ पर अनेक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। तो संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। तो याद रखिएगा लंब होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। बताना है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अनंत खींची जा सकती हैं। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योगफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ पर √25 है, इसका वर्गमूल यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो √25 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर संख्या दिया गया है जो कि बताना है कि ये कौन सी संख्या है। तो देखिए यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्या है 1 और 2, और 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन जो होता है वह यहाँ पर बेलन का आयतन पूछा गया है, तो πr² होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 सम संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 10 और 10 और 2 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 3 चौका 12, यानी इसका आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा। यहाँ पर एनवा पद का फार्मूला पूछा गया है। तो ये फार्मूला होता है एनवा पद के लिए यहाँ पर a + n-1 × d होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कटाएंगे 10 और फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 और 5 आ रहा है तो यह शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद दिया गया है यहाँ पर 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है वह C/A होता है। सी के जगह पर देखिए 6 है और यहाँ पर ए के जगह पर सी के जगह पर क्या है 6 है और ए के जगह पर यहाँ पर 3 है। घटाएंगे तो कितना होगा इसका आंसर। तो 3 दूना 6 यानी इसका गुणनफल क्या होगा तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वह केवल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3x² + 2x - 1 के विवेचक क्या होगा। तो विवेचक पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है D = B² - यहाँ पर 4AC ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए B की जगह पर कितना है 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में यहाँ पर 4 गुना A की जगह पर 3 है। C की जगह पर यहाँ पर -1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 4 × 12 और 12 में -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 12 यानी 4 और 12 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इसका विवेचक कितना होगा 16। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। बताना है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा y अक्ष से दूरी पूछा गया है तो वह x के नियामक कहलाएगा यानी x के निर्देशांक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है x के नियामक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4,5 का कोटि है। तो देखिए पहला भुज होता है दूसरा कोटि होता है। तो कोटि का मान पूछा गया है तो कोटि का मान 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 11 के शून्यक है। इसका शून्यक बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² है तो x² हो जाएगा -11 और बराबर में यहाँ पर 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² और बराबर में यहाँ पर -11 है इधर आएगा तो प्लस का 11। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा रूट का 11। तो इसका 2 शून्यक होगा एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 sec² a - 8 tan² a बराबर क्या होगा। इसका मान 8 होगा क्योंकि 8 को कॉमन करेंगे तो बचेगा sec² a - tan² a। तो sec² a - tan² a बराबर 1 होता है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुपद दिया गया है x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है तो इसका फार्मूला -b/a होता है। माइनस यहाँ पर -b के जगह पर क्या है -4 है तो माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। a के जगह पर कुछ भी नहीं है यानी 1 लिखेंगे 4/a का मतलब 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर -4 यहाँ पर भी है और माइनस फार्मूला में भी है तो माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। बताना है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं। तो याद रखिएगा त्वरण कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि -2, -2
किस पाद में स्थित है। तो देखिए इसमें भी माइनस माइनस लगा है, दोनों बिंदु में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीय पाद में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या कौन है, तो परमेय संख्या यहाँ पर √5 गुना √5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √5 गुना √5 यहाँ पर √5 यानी गुना करेंगे √5 में √5 से, तो ये √25 हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, इसलिए यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात वाला समीकरण कहलाता है। तो एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, और दो घात वाला समीकरण द्वितीय समीकरण कहलाता है, यानी द्विघात समीकरण कहलाता है। तीन घात वाला समीकरण त्रिघात समीकरण कहलाता है, और चार घात वाला समीकरण चतुर्थ समीकरण कहलाता है। तो आप लोग ये चारों याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, 47 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग को इस चैनल पर दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।